गे साधु गे कबीरा हो गे साधु गे कबीरा क्या तेरा क्या मेरा कबीरा क्या तूने ले जाना सब यहीं रुक जाना गंगा किनारे चले जाना सब यहीं रुक जाना तुझसे ही जीवन है मेरी मैया मेरी मैया तुझसे ही जीवन है मेरी मैया तुझसे ही है ये सृष्टि सारी ओ मेरी मैया गंगे मैया ओ मेरी मैया गंगे मैया हर हर गंगे माँ बोलो जय शिव गंगे माँ शिव की जटा से तू जो होई इस धरा को पावन बनाई हो कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल तेरा है जल है मैया निर्मल कल कल छल छल बहती मैया तेरा ही जल मैया है ये निर्मल बोलो हर हर गंगे यही खासियत है गंगोत्री जो आएगा वो इसी में डूब जाएगा। अरविंद चौहान हमारे साथ हैं, गा रहे हैं दशकों से, लेकिन अब माँ गंगा के चरणों में इस आरती को समर्पित करके इस गाने को समर्पित करके सूफी अंदाज में क्या कहेंगे अरविंद? सबसे बड़ी बात क्या है? मेरा तो सौभाग्य है कि इसी माटी में जन्म हुआ है, गंगा माँ के घर पे ही जन्म हुआ है, उत्तरकाशी का ही हूँ मैं, तो यहीं जन्म हुआ। मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यही है। फिर यहाँ के लोगों ने प्यार दिया तो गंगा माँ के सामने गा रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे भावपूर्ण पल कौन सा रहा है अभी तक का, जो गाया तो लगा कि जुड़ गए ऊपर वाले से? अभी का आज का बताऊं तो अभी सडनली ऐसा हुआ कि मैं गंगा माँ के मंदिर के सामने गा रहा था, तो सडनली कोई बुजुर्ग आए और उन्होंने मतलब मुझे आशीर्वाद रूप में कुछ दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कपाट कल खुलने हैं अक्षय तृतीया पे, पर माँ ने मुझे पहले ही प्रसाद दे दिया है, तो लगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं टच तो है। ये टच नाम में भी है आपके, शिव जी का ही नाम कह लीजिए, लेकिन जब आप बात करते हैं गंगा की तो क्या सिर्फ गंगा की बात करते हैं, माँ गंगा की बात करते हैं, एक नदी की बात करते हैं, या फिर उस प्रवाह की बात करते हैं? मैं माँ गंगा की बात भी करता हूँ और नदी की बात भी करता हूँ। नदी की बात एज अ सामाजिक उसमें भी मैं करता हूँ और एज अ आध्यात्मिक रूप से भी मैं नदी की बात करता हूँ। और क्या ही बताऊँ, मतलब बस एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन युवाओं से कैसे साधना चाहते हैं? उनको आध्यात्म से जोड़ेंगे कि रॉक म्यूजिक से? मैं उन्हें दोनों से ही जोड़ना चाहता हूँ। आज का युवा एक्चुअली थोड़ा सा बदल रहा है, तो उन्हें पहले हारमोनियम पे गाते थे ना, तो यूथ अब उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो अब जो है थोड़ा सा यूक आ गया, गिटार आ गया, तो कुछ नया हो जाता तो यूथ भी अट्रैक्ट होता है। और आज का यूथ मैं कहूँगा मतलब भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, तो भोलेनाथ माँ गंगा के भजनों के माध्यम से ही मैं उन्हें चाहूँगा कि वो जुड़े आध्यात्म से। और हाँ, मैं कहूँगा आध्यात्म के साथ साथ एज अ प्रकृति रूप में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इनको स्वच्छ रखना, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यही हमें पाल। कोविड में लोग नहीं आए, गंगा भी निर्मल और ज़्यादा स्वच्छ हो गई। बिल्कुल
कोविड में लोग नहीं आए, गंगा माँ ज़्यादा निर्मल हुई, स्वच्छ हुई, यहाँ से लेकर और गंगा सागर तक ये दिखाई दिया। पर कहीं ना कहीं मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है गंगा माँ से, और ये गंगा माँ ने खुद उन्हें एज आ मतलब उपहार स्वरूप दिया है। तो दोनों ही चीज़ें बस हमें ही खुद से ही अपने आप को बदलना होगा। उत्तराखंड की तबाही से क्या सीखा, उसने क्या संदेश दिया? उत्तराखंड की तबाही से सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जैसे हमारे डैम हैं वो नहीं बनने चाहिए, और जो विकास है वो एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। समाज है तो विकास होगा, पर समाज के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे रोड काटते हैं, हमारी ज़रूरत है कि हमें रोड चाहिए, पर मैं चाहूँगा कि जितनी ज़रूरत हो उतनी रोड कटे और उसमें ब्लास्टिंग वगैरह ना हो, और हमारे देवी देवताओं को मद्देनज़र रखते हुए वो सब काम हो। तो प्रकृति में ऐसा क्या काम है जो अरविंद इस जन्म में करना चाहते हैं अपना जन्म सफल करने के लिए गंगोत्री में? मैं क्या ही बोलूँ, गा के ही बता दीजिए मुझे। ठीक है, गा के ही बता देता हूँ, है ना। एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर रिश्ता दिल से एतवार का, जिंदा है हम ही से नाम यार का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। उत्तराखंड की बात हो, राज कपूर की फिल्मों की बात ना हो, उनके गानों की बात ना हो, तो वो उनसे और मुझसे दोनों से ना इंसाफी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसमें 2 लाइन अपनी पहाड़ी भाषा में भी जोड़ना चाहूँगा। और उनके भी गाने गाए, उनकी फिल्मों के। जी बिल्कुल, आप इस गाने को मैं पूरा कर लूँ एक बारी। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, कि मर के भी जो मुस्कुराएंगे, किसी के आंसुओं में फिर से हम आएंगे, कहेगा हर कली से फूल एक बार, जीना इसी का नाम है। और मैं गढ़वाली में अपनी जो हमारी मातृभाषा है, मैं उसमें ज़रूर 2 शब्द बोलूँगा कि हाँ सुनी ल्यावा जग मां एक काम यू करी ल्यावा, कै कासू लठ्यालो कै का आंसू तुम फूंजी ल्यावा, कै का आंसू लठ्यालो कै का आंसू तुम फूंजी ल्यावा। और इसका मतलब है कि सुन लो, मतलब पब्लिक से, जनता से आग्रह कर ले कि आप लोग सुनो, और किसी के आंसुओं को, हमारी भक्ति भी तभी सफल होगी क्योंकि हर कोई आजकल भाग रहा है, और कहाँ भाग रहा है? अर्थ के पीछे। मगर मैं चाहता हूँ कि अर्थ के साथ साथ किसी के दुख को अगर आप समझते हो थोड़ा सा भी, तो शायद आपका गंगोत्री धाम आना, यमुनोत्री जाना, केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, धार्मिक स्थलों पे जाना सफल हो जाएगा। देखिए, आध्यात्मिक रूप से तो है ही महत्व, मगर अगर धाम में आके आदमी सीखता है कि, और उसका मन परिवर्तित होता है कि हमें किसी के लिए कुछ करना है, और कुछ करो ना करो, मैं तो, और यूथ से मेरा आग्रह ज़रूर है कि नेचर, प्रकृति का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, क्योंकि अर्थ एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझने में पूरा जन्म व्यर्थ हो जाता है। कैमरा पर्सन प्रेम पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज़।